अब a session is a way to store information in variables to be used across multiple pages. As a programmer मेरे पास इसकी क्या एडवांटेज है? आपने ये देखा है कि जैसे हम लॉगिन करते हैं, है ना? अब मैंने गूगल पे लॉगिन किया, अब मैं गूगल पे लॉगिन करूं, उसके बाद चाहे मैं गूगल ड्राइव खोलूं, चाहे मैं यूट्यूब खोलूं, चाहे मैं जीमेल खोलूं या मैं गूगल फॉर्म्स खोलूं, वो मेरे ही आईडी को सब जगह यूज कर रहा है। मैं बार बार तो आईडी फिल नहीं कर रही ना, मैंने एक बार लॉगिन कर लिया, फिर गूगल की सारी सर्विसेज में वो मेरे ही आईडी को यूज कर रहा होता है, राइट? तो वो क्यों यूज कर रहा है? वो कहीं पे तो स्टोर्ड है। तो जब आपका सेशन शुरू हुआ तो सेशन के शुरू में उसने आपका यूजर आईडी जो है वो स्टोर करा लिया। अब वो जो सेशन आईडी है वो स्टोर हो गया। नाउ इट कैन बी फर्दर टेकन टू नेक्स्ट पेजेस, किसी भी पेज पे हम उसे ले जा सकते हैं। वो पॉसिबल है। वो पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उसको हमने सेशन वेरिएबल में स्टोर करा लिया। कुकीज देखो आपकी टेम्परेरी इंफॉर्मेशन होती है, वो क्लाइंट अलाउ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हो सकता है क्लाइंट पे कुकीज अलाउड हो सकता है क्लाइंट पे कुकीज अलाउड ना हो, पर सेशन वेरिएबल में ऐसा कुछ नहीं है। सेशन वेरिएबल इज ऑलवेज इन योर हैंड्स। सो एज अ प्रोग्रामर मैं सेशन वेरिएबल हमेशा यूज कर सकती हूँ टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन जो मुझे अक्रॉस द पेजेस चाहिए होती है। मुझे फर्स्ट पेज पे भी चाहिए, मुझे सेकंड पेज पे भी चाहिए, मुझे अगले पेज पे भी चाहिए, तो उसके लिए हम सेशन वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये पेज बनाया था जिसमें यहाँ पर हम स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, नेम और कोर्स ले रहे थे। जब सबमिट पे क्लिक हो रहा था तो ये किसको ओपन कर रहा है? data1.php को। सो ये data1.php पे आ गया और उसके बाद हमने यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करा के इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और अब आप ये चाहते हो कि जब वो एग्जीक्यूट हो जाए तो यहाँ पर प्रिंट हो एको, उसका जो भी नाम था वो प्रिंट हो जाए। सो एको, एंड मैंने यहाँ पर दे दिया H3 welcome, and I show the name of the person. I close the H3 tag. अब मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने वेलकम यहाँ पे दिखाया है, अब इसके नीचे अगर एक कोई लिंक हो और उस पर मैं क्लिक करूँ तो जिस पेज पे जाऊं वहां पर भी लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे HRF में दे दिया data2.php। सो बेसिकली सेशन वेरिएबल हो गया या आपका क्वेरी स्ट्रिंग हो गया या हिडन फील्ड हो गए, इन सब का काम क्या होता है? टू टेक द इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट पेज। अगले पेज तक आप डेटा कैसे लेके जाओगे? सो मैंने यहाँ पे लिखा href इज इक्वल टू data2.php, ठीक है। सो data2.php लिख दिया मैंने और यहाँ पर ए को बंद किया, क्लिक हेयर टू व्यू अदर स्टूडेंट्स। ए टैग मैंने यहाँ पर बंद कर दिया और ये एको यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने यहाँ सेशन वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। मैंने यहाँ पर क्या किया? सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। सो सेशन स्टार्ट कर दिया। फिर सेशन वेरिएबल कैसे बनता है? $_सेशन, कैपिटल्स में लिखना है, केस सेंसिटिव है। सेशन स्टार्ट पूरा का पूरा स्मॉल था। $_सेशन, यूजर नेम इज इक्वल टू $name। सो दिस आई पुट ओवर हियर। मैंने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद मैंने यहाँ से ओपन करवाना है data2.php, ठीक है। इसको मैं सेव कर देती हूँ एंड लेट मी ओपन दी data2.php। सो data2.php हम यहाँ पर ओपन करा लेते हैं। ये वाली फाइल है जिसमें हमने डेटा फेच करके शो कराया था। सो हमने यहाँ पे डेटा फेच करके शो कराया था। हमें सिर्फ क्या करना है? ऊपर हमें यहाँ पे ऊपर दिखाना है कि हेलो या वेलकम जो भी मैसेज है, वी जस्ट हैव टू शो द सेम यूजर नेम आई हैव टू शो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? $name इज इक्वल टू $_सेशन स्क्वायर ब्रैकेट। जो नाम मैंने वहां दिया था वही नेम मैं यहाँ पे यूज करूंगी और फिर से मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ echo same statement, so I can get it from here only. So यही जो थी ये सेम स्टेटमेंट मुझे वहां पे भी लिखनी है। यहाँ पे भी देखो यूजर नेम लिया हुआ है और यहाँ पे भी मैंने सेम नाम यूज करना है। सो वेरिएबल का नाम आप मेक श्योर करेंगे कि आप सेम यूज करें and then you paste this. So I save it over here. Now if I want to execute this, तो मैं यहाँ पर, ये तो XAMPP कंट्रोल पैनल है, हम जाते हैं इधर। कुकीज जो है वो क्लाइंट मशीन पे बनती है कशिश, काम ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट कुकीज आर मेंट टू बी स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट मशीन
and session variables are meant to be stored on the server. ठीक है, सो ये लोकल होस्ट पे जाकर मैंने अपना student डॉट HTML ओपन कर लिया, ये आ गया। एडमिशन नंबर एंटर किया 1901, नेम एंटर किया, कशिश तो हमने ऐड किया हुआ है, लेट्स से गौरव का कोर्स है BCA एंड आई क्लिक ऑन सबमिट। अरे एरर ही आ गया, क्या एरर आ गया? अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर डेटा 2 एक्सपेक्टिंग कॉमा और सेमीकोलन ऑन लाइन 29। सो डेटा 1 के अंदर, अच्छा मैंने यहाँ डबल कोट्स में तो यही लिखा है एको का, और अंदर फिर से डबल कोट्स दे दिए ना। सो डबल कोट्स के अंदर अगर आपको कोई वैल्यू देनी हो तो मेक श्योर यू गिव इट इन सिंगल कोट्स, ठीक है? अदरवाइज क्या होता है, वो स्ट्रिंग को वहीं पे ही खत्म कर लेता है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो डबल कोट्स के अंदर कुछ लेना हो तो यू विल मेक श्योर दैट यू गिव इट इन सिंगल कोट्स। अब ये इंसर्ट तो हो चुका है, प्रॉब्लम तो हमारी एको में आई थी, तो गौरव इंसर्ट हो चुका होगा। अब हम यहाँ पे कुछ और इंसर्ट कर लेते हैं, लेट्स से आई इनपुट आयुष एंड आई क्लिक ऑन सबमिट। सो ये आ गया कनेक्टेड सक्सेसफुली, वेलकम आयुष, क्लिक हेयर टू व्यू अदर स्टूडेंट्स। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर बाकी का डेटा तो आ रहा है मेरे पास, आई एम गेटिंग द डेटा, बट समहाउ जो मेरा सेशन वेरिएबल है वो फेच नहीं हो पा रहा। सो ये कह रहा है अनडिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल $_session in line 7 trying to access array offset of the value, ठीक है? So somehow it's not able to access, maybe हमें यहाँ पर भी start session लिखना पड़ेगा। So start session हमने इधर तो कर दिया था, एंड इससे पहले आप एक और काम कर सकते हो कि ऐसा एरर ना आए। सो इफ यू वांट दैट सच काइंड ऑफ एन एरर शुड नॉट कम, तो वहां पर हम एक और काम कर सकते हैं कि हम इज सेट चेक कर सकते हैं। सो हम चेक कर सकते हैं कि इज सेट है या नहीं। अगर तो सेट है तो ही वो फेच करेगा, और अगर सेट नहीं है तो वो फेच नहीं करेगा। तो हमारे पास एक इज सेट नाम का फंक्शन भी होता है जो हमें अलाउ करता है ये चीज चेक करने के लिए कि वो आपका सेट हुआ है या नहीं हुआ, मतलब उस नाम का कोई वेरिएबल है भी या नहीं है। अगर है तो हम आगे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो हम आगे काम नहीं, मतलब उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू लाइक दिस, सो यहाँ पर भी ऊपर वेलकम आरव लिखा हुआ आ रहा है, तो सेशन स्टार्ट आपको हर पेज के टॉप पे लिखना पड़ेगा, बट सेशन वेरिएबल्स विल स्टोर द वैल्यू व्हिच यू कैन यूज अक्रॉस द पेजेस। तो आप इसको मल्टीपल पेजेस में जो यूज कर सकते हो, ठीक है? सो वी कैन यूज इट इन मल्टीपल पेजेस लाइक दिस। तो ये आपका हो गया कि सेशन वेरिएबल्स कैसे क्रिएट होते हैं और कैसे यूज होते हैं। पोस्ट से भेजा है तो सेशन वेरिएबल में कैसे स्टोर हुआ? अपने आप नहीं हुआ कशिश, हमने स्टोर किया है ना। आप ये देखो, जो मैंने डेटा 1 का कोड किया है, इसमें मैंने यहाँ से पोस्ट से उठा के डाला है नेम में। फॉर्म का डेटा पोस्ट T2 से नेम नाम के वेरिएबल में आया था। सो पोस्ट से मैंने डेटा पहले इन वेरिएबल्स में पुट किया था। सो पोस्ट से उठाया आपने, ये वेरिएबल में लिया, और फिर आपने इस वेरिएबल को सेशन वेरिएबल में स्टोर कराया। तो सेशन स्टार्ट से आपका सेशन स्टार्ट हुआ, फिर आपने इस वेरिएबल की वैल्यू को $_session यूजर नेम में स्टोर करा दिया। सो ये वैल्यू तो मैंने पोस्ट से ही रीड करी थी, फिर उसके बाद मैंने उसको सेशन वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और अब मैं उसको अपने वेबसाइट में किसी भी और पेज पे ऐसे करके फेच कर सकती हूँ। इस सेट नाम का फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम ये देख भी सकते हैं कि सेट है या नहीं है। बता रही हूँ गौरव, ये समझ में आया? अब यही सेम काम देखो अगर आपको क्वेरी स्ट्रिंग से करना होता गौरव, तो कैसे करते हैं? ठीक है, अगर आपको यही सेम काम क्वेरी स्ट्रिंग से करना होता तो आप कैसे करते? तो आपको क्या करना था इसमें, ये जो डेटा 1 वाला पेज है, सो ये वाला जो पेज है, अगर आपको कोई भी वैल्यू क्वेरी स्ट्रिंग में भेजनी हो तो आप यहाँ पे भेज सकते हो। लाइक आप यहाँ पर चाहते हो कि वो सिर्फ उसी कोर्स को दिखाए जो कोर्स इस बच्चे ने एनरोल किया है, ठीक है? तो मैं उसको सेशन वेरिएबल से भी भेज सकती थी, नहीं तो मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ वेयर कोर्स इज इक्वल टू $कोर्स, ठीक है? सो यहाँ पे कोर्स नाम का वेरिएबल है मेरे पास, ये अंडर $कोर्स
इसके अंदर क्या होगा, मैंने यहाँ से कोर्स इज इक्वल टू डॉलर कोर्स को पास कर दिया क्वेश्चन मार्क लगा के, data2.php क्वेश्चन मार्क कोर्स इज इक्वल टू डॉलर कोर्स। ठीक है, इस चीज को कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। तो जब इस तरीके से डेटा भेजा जाए वो क्वेरी स्ट्रिंग की हेल्प से भेजा जाता है। ठीक है, सो इट इज सेंट विद द हेल्प ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग। अब यहाँ पर अगर आप उस डेटा को फेच करना चाहते हो तो आप फेच कर सकते हो, और वो फेच करोगे तो क्या होगा, आप उसको कोर्स में फेच करना चाहते हो तो वी कैन फेच विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट। तो मैंने यहाँ पे cr इज इक्वल टू $_ रिक्वेस्ट और यहाँ से कोर्स लिखकर फेच करा लिया। ठीक है, ये मैंने सेशन वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, मैं चाहती तो इसको मैं सेशन वेरिएबल में भी स्टोर कर सकती थी। इफ आई वांटेड आई कैन स्टोर इट इन अ सेशन वेरिएबल एज वेल। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, $_ रिक्वेस्ट और फिर यहाँ पर हमने कोर्स दिया, वैल्यू आपके पास आ गई cr में। अब आप इस कंडीशन को भी ऐसे बना सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, सो वेयर कोर्स इज इक्वल टू concatenated by, या डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख देती हूँ $CR एंड आई सेव इट। सो ये उसी कोर्स को दिखाएगा जो आपका कोर्स स्टूडेंट ने एंटर किया होगा। ठीक है, मैं अब इसको आपको दिखाती हूँ एक बार एग्जीक्यूट करके, हाउ डज इट वर्क। सो इफ वी गो हेयर एंड वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हमने यहाँ से लिया 1999 एंड स्टूडेंट का नाम ले लिया कुछ भी, लेट्स से राज, and the course the student is doing is BCA. So if I click on submit तो यहाँ पर आया connected successfully, welcome Raj। अब आप यहाँ ऊपर देख रहे हो, यहाँ क्या लिखा है, localhost/data1.php। अगर आप click here to view other students पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे क्या हो गया, data2.php क्वेश्चन मार्क कोर्स इज इक्वल टू BCA। जो गेट मेथड होता है फॉर्म का डेटा भी इसी तरीके से आता है, बट ये फॉर्म डेटा नहीं था, ये हमने खुद से भेजा है। और खुद से कैसे भेजा, क्वेश्चन मार्क के पीछे लिख के। सो जब आप क्वेश्चन मार्क के पीछे ऐसे लिख के वैल्यूज पास करते हो, दैट इज सेड टू बी क्वेरी स्ट्रिंग। तो उस चीज को हम क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं, राइट। सो ये आपका क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू आया है और यहाँ पर आपके पास प्रिंट हो गया वेलकम राज। स्टूडेंट डेटा में सिर्फ उसने उसी डेटा को दिखाया है जो BCA वाले बच्चे हैं, क्योंकि मैंने क्वेरी में यहाँ पर कंडीशन लगा दी थी क्या, कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स इज इक्वल टू CR। CR क्या है, वो वैल्यू जो हमने क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू रिसीव करी है। तो जहां पर आपका क्वेरी स्ट्रिंग मैच कर रहा था सिर्फ वो उसी को ही दिखा रहा है। सो दैट इज योर सेशन वेरिएबल्स एंड क्वेरी स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो सेशन वेरिएबल जो है वो पूरे सेट ऑफ पेजेस के लिए है, जितने भी पेजेस मेरे पास है मैं किसी में भी सेशन वेरिएबल को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन जो क्वेरी स्ट्रिंग है वो सिर्फ वन पेज टू अनदर पेज के लिए यूज होती है, कि आपको पेज 1 से पेज 2 पे कुछ भेजना है तो आप भेजने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे ahref data2.php क्वेश्चन मार्क एंड whatever वैल्यू यू हैव टू सेंड। सो ये आपके एड्रेस बार में दिखेगा भी जो पास हो रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग। और दूसरी जगह पे इसको रीड करने के लिए हम रिक्वेस्ट ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं और उसकी हेल्प से उसे रीड कर सकते हैं और फिर आगे जहां आप उसे यूज करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही कुकीज होता है स्टोर करने के लिए। कुकीज में क्या होता है कि मैं सेट कुकी करके कुकी को क्रिएट कर सकती हूँ, फिर हम $_ कुकी की हेल्प से यूज कर सकते हैं, पर कुकीज जो है वो एक्सपायर हो जाती हैं आफ्टर सर्टेन टाइम। एंड मोर ओवर वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट मशीन है उसने कुकीज को इनेबल किया हुआ है या नहीं। अगर कुकीज इनेबल्ड हैं तभी हम उनको यूज कर पाएंगे एज अ प्रोग्रामर ऑन द सर्वर साइड ना। अगर क्लाइंट ने ही कुकीज डिसेबल कर दिया हुआ है तो नहीं कर सकते। जैसे कि आजकल आप काफी साइट्स खोलते हो तो उसमें पहले ही लिखा हुआ आता है कि दिस साइट यूजेस कुकीज, डू यू वांट टू इनेबल द कुकीज, या फिर आता है एक ऑप्शन इनेबल ओनली द नेसेसरी वंस। तो वी हैव ऑप्शंस फॉर दैट। वो आपसे पूछ के ही कुकीज क्रिएट करती है, अब कोई भी साइट बिना पूछे नहीं करती, क्योंकि ये अब गाइडलाइंस में आ गया है। ठीक है, बट दैट इज कुकीज। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम हिडन फील्ड्स का क्या काम है यहाँ पे, फिर अब हिडन फील्ड्स क्या कर रहे हैं। हिडन फील्ड्स क्या होते हैं, जब हम फॉर्म्स बनाते हैं, है ना, व्हेन वी क्रिएट फॉर्म्स, तो फॉर्म्स के अंदर आप ले सकते हो इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन। अब इनपुट में टाइप इज इक्वल टू हिडन लिखने का मतलब है कि वो फॉर्म का एलिमेंट जो है वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा,
तो वो आपके वेब पेज का पार्ट नहीं होगा, वो वेब पेज पे विजिबल नहीं होगा। लेकिन जब हम उसको पोस्ट से भेजेंगे या गेट से भेजेंगे, यूजुअली हम पोस्ट से ही भेजेंगे, तो जब हम उसको पोस्ट से भेजेंगे तो वो डेटा हिडन फील्ड में है, हमें दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, लेकिन वो अगले पेज पे तो जाएगा। सो आप एक हिडन फील्ड अपने हर पेज पे रख सकते हो जिसके अंदर आपके पास वो डेटा हो जो आपको अगले पेज पे भेजना है, बट वो विजिबल भी नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग तो यहाँ ऊपर विजिबल हो जाएगा। आप चाहते हो वो कहीं पे विजिबल भी ना हो, फिर भी वो आगे पास हो जाए, तो वो आप हिडन फील्ड की हेल्प से कर सकते हो। अगर मैं आपको यही सेम काम हिडन फील्ड से करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आप ये सेशन में मतलब ये डेटा डॉट पीएचपी में कोर्स स्टोर करने की जगह आपने अभी भी यहाँ पर यही काम करना है कि उसी कोर्स को दिखाना है, पर आप यहाँ पे नहीं भेज रहे हो। आप यहाँ पे नहीं भेज रहे हो तो आप क्या करोगे? आप चाहते तो हो कि वो अगले पेज पे डेटा जाए, तो अगले पेज पे डेटा जाए तो कैसे जाएगा? तो उसमें आपको यहाँ पर एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, और ये जो लिंक है ये उसके सबमिट बटन पे डालना पड़ेगा कि जब उसके सबमिट बटन पे क्लिक हो तो हम डेटा 2.php पे चले जाएं। ठीक है, और मैं बना के दिखाती हूँ। चलो, आपको ऐसे बताने की जगह मैंने यहाँ पे बनाया एको। अब सारे जो HTML टैग हैं वो आपके एको में ही आएंगे, फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर एक्शन में क्या डाल दिया आपने? डेटा 2.php। मेथड में डाल दिया मैंने पोस्ट। ठीक है, अब ए टैग मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ, इसकी जगह पर मैंने लगाया इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन सिंगल कोट्स, टाइप इज इक्वल टू हिडन, वैल्यू इज इक्वल टू डॉलर कोर्स। तो जो कोर्स की वैल्यू है वो इसकी वैल्यू बन जाए। नेम जो है वो आपने दे दिया लेट्स से H1। ठीक है, ये आपका इनपुट बन गया। फिर आपको बनाना है बटन, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, value is equal to, click here to view other students, and finally आपने बंद कर दिया अपना फॉर्म टैग। ठीक है, सो ये आपका फॉर्म टैग बन गया जिसके अंदर एक हिडन फील्ड है और एक है आपका बटन। तो जब सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो डेटा 2.php खुलेगा। ठीक है, और उसमें H1 की वैल्यू जो है वो पास होके चली जाएगी। वो दिख तो कहीं पे भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो वैल्यू वहां पे चली जाएगी। और यहाँ पर अब मैं चेंज क्या कर सकती हूँ, सिंस पोस्ट से आ रहा है तो आप $_ पोस्ट कर दोगे। नाम क्या दिया था वहां पे? H1। तो जो नाम वहां पे दिया था वही नाम हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब अगर हम इसको सेम कोड को दोबारा से चलाते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर अब मैंने एंटर किया 2018 एंड वी इनपुट विनय, एंड लेट्स से विनय भी BCA कर रहा है, सो वेलकम विनय। और अब यहाँ पर देख रहे हो लिंक की जगह बटन आ गया। ऊपर data1.php में पीछे कुछ नहीं आया था। क्लिक हेयर टू व्यू अदर स्टूडेंट्स एंड यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आपके पास पीछे कोई वैल्यू नहीं आई, इट्स नॉट पार्ट ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग। वेलकम विनय यहाँ पे भी आ रहा है, वो तो सेशन वेरिएबल से था, और अभी भी वो सिर्फ BCA वाले स्टूडेंट्स को ही दिखा रहा है। वो BCA वाले स्टूडेंट्स को ही क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अब जो BCA कोर्स है वो हिडन फील्ड के थ्रू इस पेज तक पहुंचा है। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ आपको कि हिडन फील्ड के थ्रू कैसे पहुंचा है। मैंने यहाँ पर एक हिडन फील्ड बनाया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, उसमें वैल्यू पुट कर दी, उसका नाम दे दिया। जो लिंक था उसको मैंने सबमिट बटन की वैल्यू पे दे दिया। तो जब सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो डेटा डॉट PHP ओपन होगा, और मेथड है पोस्ट, तो आपको वो डेटा कहीं दिखेगा भी नहीं, और यहाँ पर हम उसको पोस्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिडन फील्ड्स। इस तरीके से आपके हिडन फील्ड्स जो हैं वो यूज हो सकते हैं। दैट इज हाउ वी यूज हिडन फील्ड्स। तो ये हो गया आपका कि किस तरह से डेटा आपका अक्रॉस द पेजेस आप ले जा सकते हो व्हाइल वर्किंग विद योर PHP ऑन सर्वर साइड। तो हम सेशन वेरिएबल्स के थ्रू कर सकते हैं, हम क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू कर सकते हैं, हम हिडन फील्ड्स के थ्रू कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा डेटा है जो आपको यहाँ पर सर्वर पे होल्ड नहीं कराना, आप कहते हो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर क्लाइंट अलाउ करता है तो क्लाइंट पे ही स्टोर कर सकते हैं और अगले पेजेस पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको उसकी कोई कलर प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है या उसका कुछ भी और डिटेल अगर आपको स्टोर करनी है, सो दैट कैन बी स्टोर्ड इन कुकीज। तो उसको हम कुकीज में स्टोर कर सकते हैं। सो दीज आर द वेज ऑफ होल्डिंग
द वैल्यूज, ठीक है, ताकि अक्रॉस द पेजेस हम उन वैल्यूज को यूज कर सकें पीएचपी में, क्योंकि अदरवाइज तो ग्लोबल लोकल वेरिएबल्स का कंसेप्ट ही नहीं होता। आप जब एक लिंक पे क्लिक करते हो तो अगले पेज पे चले जाते हो, पेज ही अलग हो गया। तो उस पेज पे वैल्यूज को यूज कर पाओ, उसके लिए सबसे बेस्ट होता है सेशन वेरिएबल्स। फिर आपके पास अगर क्लाइंट पे स्टोर करा रहे हो तो कुकीज, और अगर दो ही पेजेस की इंटरेक्शन है, एक पेज से दूसरे पेज पे ही डेटा लेके जाना है, तो क्वेरी स्ट्रिंग या फिर हिडन फील्ड्स आप यूज कर सकते हो।